दोस्तों आज की कहानी में क्या मुराद मन्नत को छोड़कर बारात वापस ले जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। मुराद की फैमिली मन्नत के घर आती है मेहंदी लेकर। उसकी बहनें खूब जश्न मनाती हैं और मेहमान सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन एक मसला है कि बड़ी आपी अभी तक नहीं आई हैं। आखिरकार बड़ी आपी भी पहुंच जाती हैं, लेकिन बड़े दामाद को तो हर वक्त अहमियत चाहिए होती है और उसका तो गुस्सा कम ही नहीं होता। अब भी उसका फोन आ जाता है। ससुराल वालों पर खूब रोब झाड़ता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, मुझे तो जाना होगा, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। अब बड़ी आपी देखती हैं कि क्या मसला है। मेहंदी की रस्में शुरू होने वाली हैं, सब मेहमान इकट्ठा हो गए हैं और यही देख रहे हैं कि चलें जी, अब सबसे पहले मेहंदी कौन लगाने आएगा। शादी के फंक्शन में कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों का दिल दुखाने आते हैं। ऐसे ही फजीलत के साथ हुआ है कि उसकी जो खालाएं वगैरह थीं वो आई थीं और कुछ और रिश्तेदार थे, उन्होंने फजीलत के बारे में बातें बनाई। फजीलत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फजीलत इमोशनल हो जाती है कि मेरी शादी तो अभी तक नहीं हुई, सबकी शादियां हो रही हैं। बस यही सोच रही थी कि एकदम से वो बेहोश हो जाती है और सब मेहमान परेशान हो जाते हैं कि फजीलत को क्या हुआ है, देखो फजीलत को क्या हुआ है। सब भागे भागे फजीलत की तरफ आते हैं। फजीलत को मुराद कहता है, उठें आपी, आपको क्या हो गया है, बेहोश क्यों हो गई हैं, देखें इनको क्या हुआ है। बस फिर तो परेशानी बन गई थी। मेहंदी जो है वो बीच में ही रह गई थी। लोगों की फजूल बातों ने फजीलत को इस हालत पे पहुंचा दिया था। खैर, फजीलत को अब होश आ जाता है और फजीलत कहती है कि मुझे पानी नहीं पीना है, आप यहाँ से चली जाएं। उसकी माँ कहती है क्या हो गया है। बाकी कहती हैं भाई की शादी से जल रही है और कुछ नहीं, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है। शायद इसलिए महसूस कर गई है कि छोटे भाई की तो शादी हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों आज की कहानी में एक बहुत मज़े की बात ये हो जाती है कि मुराद ने घोड़े पे नहीं बैठना है, लेकिन उसकी माँ जिद लगा लेती है, नहीं नहीं मैंने घोड़ा मंगवा लिया है, तुम्हें उस पर बैठना पड़ेगा। मुराद को घोड़े से डर लगता है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो मान जाता है और माँ खुश हो जाती है कि देखो मैंने तो तुम्हारी शादी जो है वो धूमधाम से करनी है और जो मैं कहती हूँ तुम वैसे ही करना। शादी में कुछ ऐसी औरतें भी आती हैं जो सिर्फ अपने कपड़े दिखाती हैं, जेवर दिखाती हैं और ज्वेलरी दिखाती हैं कि देखो भाई मैंने ये खरीदा है, मैंने ये लिया है, तुम्हारे पास है क्या। कुछ ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं जो बहुत लेट तैयार होते हैं। इधर सेहराबंदी स्टार्ट हो गई है, उधर कुछ मेहमान जो हैं अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। सेहराबंदी करती हैं माँ बहनें और बहुत खुश हो रही होती हैं कि आज हमारा भाई, और माँ कहती है आज मेरा बेटा दूल्हा बन गया है। माँ के तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। आज तो उसके सारे अरमान पूरे होने जा रहे हैं कि उसका बेटा जो है दूल्हा बन गया है। सेहराबंदी जो है हो रही है, सब लोग रस्में कर रहे हैं। इधर दुल्हन भी तैयार हो गई है और उसका फोटो शूट हो रहा है। सहेलियां भी आई हुई हैं और उसकी फ्रेंड्स जो हैं उसके साथ मिलकर फोटो शूट करवा रही हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शादी में, तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी इस शादी में शामिल हो गई हूँ। फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं कि आज तो मन्नत और मुराद की मुराद ही पूरी हो जाएगी, बस बारात आने वाली है। लेकिन यहाँ क्या तमाशा लगता है कि बारात जब जा रही होती है, दोस्त मिलकर जब मुराद को घोड़े पे बिठाती हैं तो मुराद तो गिर जाता है और घोड़े पे से बैठा ही नहीं जाता। वो डर रहा होता है कि कहीं मैं दोबारा ना गिर जाऊं, लेकिन सब सहारा देते हैं और उसको बिठा ही देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद से बैठा नहीं गया और वो बहुत बुरे तरीके से गिर जाता है। माँ और बहनें जब मुराद को इस हालत में देखती हैं तो चीखने चिल्लाने लग जाती हैं कि ये क्या हो गया है। मुराद को घोड़े पे बैठना भी नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की जिद की वजह से उसके साथ हुआ है। इधर वो ससुराल में कॉल कर देते हैं कि बारात थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि मुराद को चोट लग गई है, वो घोड़े से गिर गया है। बड़े भाई कहते हैं कि चौधरी जो है घोड़े पे बैठ के आना क्या ज़रूरी था।
जो भी हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन बारात अब आ गई है और मन्नत अब बहुत खुश है और अल्लाह का शुक्र अदा करी है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बारात आ गई है। बस दुल्हन तो तैयार है और अब रस्में होंगी और उसके बाद रुखसती होगी। देखते हैं आज रुखसती होगी या नहीं होगी। बारात तो दुल्हन के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन बड़े दामाद अपनी आवारा दोस्तों के साथ तो खूब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। एक और मुसीबत, सास को जब पता चलता है कि हक महर 15 लाख कह रहे हैं तो फिर तो बस वो तो बरस पड़ती हैं। वो कहती हैं ऐसा नहीं होगा, हम 15 लाख किस बात के दें, ये क्या बात हुई, शरई हक महर लिखवाएं। तो मन्नत के भाई कहते हैं देखें आप फजूल बात ना करें, हम तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं। बस यही बहस जो थी शादी में चलना शुरू हो जाती है और फिर हर कोई अपने अपने मशवरे देता है। रात की माँ और मन्नत के भाई तो हार ही नहीं मान रहे थे। मन्नत के भाई कहते हैं कि आपने जो जहेज कहा हमने दिया, और उसकी भाभी कहती हैं आपने मजीद जहेज कहा वो भी हमने दिया, अब आप हक महर पे ऐसी बातें कर रही हैं। फिर मन्नत की खाला बोलती हैं कि देखें हमने भी कोई कम बरी नहीं चढ़ाई है, आपा ने लाखों रुपए की बरी चढ़ाई है, आप देखें तो सही जरा आप बातें क्या कर रही हैं। उधर तो दुल्हा दुल्हन तो बस परेशान हो जाते हैं कि उफ अब क्या होगा, पता नहीं निकाह होगा भी या नहीं होगा। मन्नत बहुत परेशान थी और मुराद भी। मन्नत कहती है मैं ज़रा आंटी से बात करती हूँ कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है उन्होंने, जब से शादी रखी है ऐसे ही कर रही हैं। लेकिन मन्नत की सहेलियाँ उसको मना कर देती हैं कि देखो तुम जाओगी तो लड़ाई हो जाएगी, बड़े खुद ही मिल बैठकर कोई बात कर लेंगे। मुराद की माँ कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो जी चलो, बारात सारी वापस जाएगी आज, अब इनकी हम बेटी को हम नहीं लेकर जाएंगे, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है। उसके भाई कहते हैं आप कैसी बातें कर रही हैं, ले जाएं बारात वापस। फिर तो बस दोनों की खूब लड़ाई होती है और मेहमान जो हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोग समझाते हैं कि ऐसा ना करें, देखें दोनों की बात है, दोनों मिल बैठ के बात कर लेते हैं। मुराद की माँ कहती है चलो उठो मुराद, यहाँ से चलो, तुम क्या यहाँ बैठे हुए हो, चलो हमने यहाँ शादी नहीं करनी है, आज बारात वापस जाएगी। दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई